सो नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता। और हालांकि मुझे पता है कि मैं स्टडी ब्लॉग्स वगैरह के लिए मैंने चैनल बनाया था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दूसरी चीज़ों के लिए भी बनाया था। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं हर टाइप का कंटेंट डालने की कोशिश करूँगी, बिकॉज आई डोंट नो कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। सो दिस विल बेसिकली बी अ स्टोरी टाइम एंड ऑब्वियसली आई डू नॉट हैव अ सेटअप, सो मैं अपने घर के छत पे बना रही हूँ, ठीक है। तो स्टोरी से मतलब होना चाहिए, ठीक है। और मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ तो आप इसे 2x वगैरह भी सुन सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी एक्चुअली में है मेरी फ्रेंड की, ठीक है। तो शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड एक लड़के से बात करती थी ऑनलाइन, ठीक है। शी मेट दैट गाय ऑन ट्विटर, ठीक है। तो जो वो बंदा था, ठीक है, वो उससे मिली थी अक्टूबर 2021 में, हाँ। और अभी चल रहा है 2026, ओके, मार्च 2026। तो मेरी फ्रेंड का उसके साथ काइंड ऑफ वैसे लाइक मोर देन फ्रेंड्स लेस देन लवर्स वाला चक्कर चल रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमें मतलब पता नहीं था ठीक से कि पूरा सीन क्या है बेसिकली, ठीक है। सो आगे ये होता है कि वो जो बंदा है, जो लड़का रहता है, वो रहता है काफ़ी दूर, उस वो जहाँ रहती है उससे, ठीक है, लाइक अराउंड 1000 किलोमीटर समथिंग, ठीक है। और इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर हर टू ट्रैवल। तो इसके आगे क्या होता है, ओके। तो मैं आगे की स्टोरी बताती हूँ। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपना फ़ोन पकड़ के इतनी देर तक खड़े होकर बात कर सकूँ, ठीक है। तो हाँ, मैं बता रही थी कि वो एक बंदे से ऑनलाइन मिली ट्विटर पे, ठीक है। एंड ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली ना जो नीट वाली बच्ची हैं, नीट वाली जो लड़कियाँ हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके लिए बना रही हूँ, बिकॉज आई थिंक यू कुड बी हिज नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। नाउ आई टेल यू वाई एम आई सेइंग सो। सो बेसिकली क्या हुआ, जब मेरी फ्रेंड इससे मिली थी तब शी वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट, या उसका कुछ अटैम्प्ट अगर हो गया था, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो उस टाइम पर वो जो बंदा है उससे बात होनी स्टार्ट हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2021 भी बहुत अच्छा था, 2022 भी बहुत अच्छा था, 2023 भी बहुत अच्छा था, एंड दे गॉट वेरी क्लोज। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर एवरी सिंगल डे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो दोनों की आपस में बात होती थी, सब कुछ होता था। तो ऑफ कोर्स विद टाइम फीलिंग्स ऑल्सो ग्रो, ठीक है। तो वो लोग आपस में रोमांटिक जैसा कुछ था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बंदे ने उसको कभी कोई प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दी। वो उसे बार बार ही कहता रहता था कि यार हमारा ना लॉन्ग डिस्टेंस है, तुम काफ़ी दूर रहती हो अभी, तो यार मैं अभी ही कैसे तुमसे कमिट कर लूँ, ठीक है। तो वो उससे बार बार ही ये कहता रहता था। तो ये सोचती थी कि यार चलो ठीक है, इसकी भी बात सही है कि मतलब ऐसे कैसे कमिट कर दे कोई इंसान, है ना। तो फिर उसने भी ज़्यादा फिर कमिटमेंट के लिए वो नहीं किया। वो बीच बीच में वो लोग का होता रहता होगा कुछ कुछ कलेश वलेश दुनिया भर का। अब दोनों इन्वॉल्व थे इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस लड़के की गलती है, कह रही हूँ मैं, या लड़की की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही म्यूचुअली इन्वॉल्व थे, और बहुत ज़्यादा ही थे मतलब इन्वॉल्व, ठीक है। वो भी बहुत ऐसे रोमांटिक बातें करता था कि भाई हमारे बच्चे होंगे तो ऐसा दिखेगा वैसा दिखेगा। वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करती थी, लाइक शी वुड नॉट टॉक टू एनी अदर गाय अदर देन हिम। एंड उसका कोई और ऐसा फ्रेंड नहीं था एकदम क्लोज वाला, ठीक है, जिससे वो सबसे ज़्यादा बात करती हो, ठीक है। आई थिंक दैट वॉज हर बिगेस्ट मिस्टेक कि उसने ना दूसरे फ्रेंड्स पे उतना कन्फाइन नहीं किया। और ये बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं एक्चुअली, कि कोई एक मिल जाता है तो फिर पूरा का पूरा उसी पे ट्रस्ट हो जाना, पूरा का पूरा उसी पे रिलाई करना। हाँ, सो एज़ आई वाज़ सेइंग कि फिर उसकी जब उससे फ्रेंडशिप हुई ना, तो लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। लाइक जैसा शी टोल्ड मी कि बहुत ही अच्छी मतलब फ्रेंडशिप थी। तो फ्रेंडशिप वाज़ गोइंग रियली वेल, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। एंड ऑफ कोर्स विद टाइम फीलिंग्स वगैरह भी हुई। ही वाज़ ऑल्सो वेरी मच इन्वॉल्व्ड। रोज़ उसको गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई और बेबी डॉल, चोको पाई, दुनिया भर की बातें वो उसको बोलते रहते थे। तो उसको भी लगने लगा कि हाँ भाई, ये बंदा मतलब मेरे को लेके है सीरियस करके, ठीक है। और यही होता भी है बेसिकली, ठीक है। तो उसको लगता था कि हाँ भाई, ये बंदा मेरे को लेके बड़ा सीरियस है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है कि अब सब कुछ इनके बीच में ठीक चल रहा होता है, ठीक है। फिर आता है 2024 में जो मेरी फ्रेंड रहती है वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती है, ठीक है, लास्ट के 2 महीने में, साल के, ठीक है, नवंबर वगैरह में। अब शी गॉट बिजी इन हर लाइफ, ठीक है। उससे पहले तो वही हमारा ग्रेजुएशन वगैरह सब चल रहा था, ठीक है। तो अब वो बिज़ी हो गई अपनी लाइफ में, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसने जो है मतलब कम बात होने लग गई वो लड़के से उसकी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसा कि सबके साथ होता है, सब बिज़ी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो बस कुछ कुछ टाइम पर उससे बात किया करती थी, ठीक है। अब आता है 2025, ठीक है, जनवरी 2025 आता है। अब इस पे क्या होता है कि मेरी फ्रेंड की एक और फ्रेंड है, ठीक है, लेट्स कॉल हर के। तो जो के है ना, उससे बात स्टार्ट होती है मेरी सहेली की। तो जो के है वो उसको कुछ कुछ पता नहीं क्या वो लोग की इतनी बात हुई थी, आई डोंट नो दैट मच। तो उसने बेसिकली ऐसा होता है कि जो के है ना, वो उसकी आईजी पे, मेरी फ्रेंड के इंस्टाग्राम पे जितने भी लोगों को फॉलोवर्स वगैरह थे उसने सबको फॉलो कर दिया था। मेरी फ्रेंड ने ही उसको कहा था कि कुछ कुछ है अच्छे, यू लाइक यू कुड बी फ्रेंड्स विद देम, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो। या उसने गलती से फॉलो कर दिया, मुझे इंटायरली नहीं पता, बट एक लड़के को उसने फॉलो किया, ठीक है। और वो जो लड़का था
वो मेरी फ्रेंड का, ये जिस लड़के के बारे में बात करी थी ना, वो लड़का था, ठीक है। तो अब मेरी फ्रेंड बीइंग एन इमोशनल फूल, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की, दिमाग से पैदल हो जाती है लगता है प्यार व्यार में। मतलब मेरे को लगता है ना, प्यार में पड़ने के बाद ना लड़कियों के दिमाग काम करने बंद हो जाते हैं, ठीक है। मेरी सहेली के साथ एग्जैक्टली वही हुआ। अब सब कुछ सही चल रहा है अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड, ठीक है। फिर क्या बात होती है कि अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को फॉलो कर देते हैं, ठीक है। तो फिर फॉलो वॉलो करते हैं। अब इसके बाद ये लोग की बात स्टार्ट होती है। बात स्टार्ट हुई, ठीक है। तो बात स्टार्ट होने का सीन ऐसा होता है कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड को कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। फिर एक दिन जो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, जो जिसको मैंने के कहा, के जो है ना, वो मेरी फ्रेंड को टेक्स्ट करती है कि यार आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि हाँ बोल, क्या हुआ। तो उसके बाद फिर ना वो उसको बताना स्टार्ट करती है कि यार मैंने ना शायद इसको फॉलो किया था ऐसा वैसा करके, तो ये जो बंदा है यार, इससे मेरी बात हो रही है, तो आई काइंड ऑफ लाइक हिम ऐसे करके। तो मेरी फ्रेंड ने पूछा अच्छा, लाइक माई फ्रेंड वॉज इन शॉक कि भाई ऐसा क्या हो गया जो तू इसको पसंद करने लग गई। फिर उसके मेरी फ्रेंड ने पूछा कि ऐसा क्या बोल दिया उस बंदे ने तेरे को। तो फिर उसने स्क्रीन भेजे भाई ज़बरदस्त वाले। और वो स्क्रीन आई कैंट इवन टेल यू गाइस, मैं अटैच भी कर दूँगी, मेरे पास होगा भी शायद वो, ठीक है। और मैं मतलब वो बंदा उसका सस्ता जोरी बना हुआ था वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद साइमल्टेनियसली वो मेरी फ्रेंड को भी चला रहा था बैकग्राउंड में, ठीक है। उसके बाद जो कलेश पे कलेश कलेश पे कलेश स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मेरी फ्रेंड को पता लगता है कि भाई साहब ये बंदा इस पे चीट कर रहा है, ठीक है। कि मतलब वो उसकी फ्रेंड के साथ लव यू शव यू उसका हो गया है, लव यू बेबी शोना सब चल रहा है, रोमांटिक जीआईएफ्स उसको भेज रहा है वो, उसको उसके साथ क्या बोलते हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराएगा, उसके साथ वहाँ ट्रिप पे जाएगा, वो क्या-क्या जगह पता नहीं क्या-क्या उसका, ठीक है। उसको बड़े-बड़े सपने दिखा रहा है वो लड़का, उसको सवेरे उठा रहा है कॉल करके, मतलब जितना केयरिंग हो सकता है उसको ज्ञान दे रहा है कि भाई वर्कआउट किया कर, उसको ज्ञान दे रहा है हेल्दी खाया करो। और ऐसे में लड़कियाँ सोचने लगती है भाई ये बहुत अच्छा बंदा है, ये तो मेरे लिए ही बना है एकदम, इस टाइप का, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ना ये लोग जो हैं, मेरी जो फ्रेंड है, ठीक है, उसकी फ्रेंड उससे बात करती है। फिर वो लोग का भी कुछ थोड़ा आपस में कलेश वलेश था, ठीक चल रहा था, मतलब इसी टाइम पर जब ये सब हो रहा था तो इतना मैसी सा हो गया था। तो लाइक इट वाज सो शॉकिंग फॉर हर कि वो भाई एक पूरी रात सो ही नहीं पाई ढंग से। नेक्स्ट डे फिर उसने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताया, ठीक है। उसकी फ्रेंड भी शॉक में, भाई ये बंदा तो मेरे को कह रहा है कि मैं सिंगल हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का जो है ना, वो लड़का अलग आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि यार मैंने तो कमिट ही नहीं किया था उससे अभी तक, उसने ही सोच लिया कि मैं उसके साथ कमिटेड हो जाऊँगा, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँगा, मैंने तो उसको कहा था कि अभी तो हमारा कमिटमेंट नहीं है, तो अगर मैं किसी से कमिटेड नहीं हूँ तो भाई मैं तो किसी से भी बात कर सकता हूँ ना। दैट वॉज हिज लॉजिक, ठीक है। और फिर उसके बाद भी ना ये सब जब पूरा इंसिडेंट हुआ ना, तब भी एक बारी कुछ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी फ्रेंड को उस लड़के ने कहा था कि एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसके लिए क्या टर्म यूज़ करूँ, क्योंकि जो भी टर्म मेरे दिमाग में है ना दे आर नॉट वेरी नाइस, जो मैं बोल भी नहीं सकती, ठीक है। सो उसने क्या किया, कुछ लड़के ने बोला मेरी सहेली को कि यार तुम्हारी फ्रेंड भी ये सब प्रोसेस में बड़ी हर्ट हुई होगी, तो आई वांट टू अपोलोजाइज़ ऐसा वैसा। अब मेरी फ्रेंड तो भाई बेवकूफ़, मैं खुद कह रही हूँ दिमाग से बेवकूफ़, ठीक है, इमोशनल फूल। उसको लगा कि हाँ भाई हर कोई चाहता है कि इमेज अच्छी हो, और क्योंकि भाई अब सहेलियों को दिखाना है तो रहता ही है थोड़ा सा कि हाँ भाई, क्योंकि बात तो वो कर ही रही थी उससे, ठीक है। उसने वापस से उसको फंसा लिया था काइंड ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर से फेब में ना उसने कहा कि यार मुझे सॉरी बोलना है तुम्हारी फ्रेंड को। तो मेरी सहेली ने कहा कि ठीक है यार बोल लो तुम। तो फिर मेरी फ्रेंड ने अपनी सहेली को कॉल किया, के को। के बोलती है चलो ठीक है यार तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं वापस से उसको अनब्लॉक कर देती हूँ। अब उसके बाद क्या होता है कि के जो है उसको अनब्लॉक करती है, फिर वो मैसेज करना स्टार्ट करता है उसको, फिर वो सॉरी वॉरी ये सब होता है उन लोग के बीच में। पर उससे पहले की एक छोटी सी स्टोरी ये होती है कि मेरी जो फ्रेंड है और वो जो लड़का है, वो लोग आपस में कलेश चल रहा होता है, क्योंकि लड़का कहता है कि यार मैं ना तुम्हारी फ्रेंड के साथ सोच रहा हूँ कि ओकेजनली कांटेक्ट में रह लूँ थोड़ा ठीक है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला ओकेजनल कांटेक्ट क्या होता है। फिर वो कहता है कि यार मतलब दिवाली वाली में बात कर लिया कर लेंगे, बर्थडे वर्डे विश कर लिया करेंगे एक दूसरे को, फेस्टिवल फेस्टिवल वाला। बस उसी को मैं कह रहा था कि ओकेजनली रह लेते हैं टाइप का, ठीक है। वो बंदा भाई हर किसी के साथ ओकेजनल रहता है, अपनी एक्स के साथ भी ओकेजनल रहता है, वो जिससे बात करना छोड़ चुका है, जिससे उसका कलेश हो रहा होगा ना, वो उसको भी ओकेजनल रखता है, वो सबको ओकेजनल रखता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो बोल रहा था कि वो के को रखेगा ओकेजनल। तो मेरी फ्रेंड ने इस पे डाल दिया कि भाई मैं तो ऐसे में तो मैं बिल्कुल नहीं रहूँगी तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। पहले दिन का कलेश एक हफ्ता इस पे चला, ठीक है। फिर क्या होता है, मेरी फ्रेंड ने एक दिमाग अच्छा लगाया
मेरी फ्रेंड ने एक दिन के को कॉल किया, ठीक है, एक रात पहले जिस टाइम पे वो लड़का उसको कॉल करने वाला था। मेरी फ्रेंड ने के को कॉल किया, उसने बोला कि यार आई नीड योर हेल्प। तो मेरी फ्रेंड ने बताया ऐसा 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 चल रहा है करके। तो अगर तू ग्रीन सिग्नल दिखाएगी ना उस बंदे को कि यार तू बहुत इंटरेस्टेड है उससे फ्रेंडशिप करने में, तो वो पक्का से ना तेरे को पूछेगा ही पूछेगा फ्रेंडशिप के लिए। अब मेरी फ्रेंड ने क्या शर्त रखी थी कि अगर तुम पूछोगे कि मतलब उस फ्रेंड को के को कि भाई मेरे साथ रह लो करके, तो मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊंगी टाइप का था मेरी फ्रेंड का, ठीक है। अब इस पर क्या होता है कि इस पर एक तो नहीं समझ नहीं आ रही है बाइक, अच्छा छोड़ो। फिर इस पर क्या होता है कि मेरी फ्रेंड जो है, मेरी फ्रेंड कहती है कि बहुत उसका झगड़ा चला इस पे भी, ठीक है, एक हफ्ते तक समथिंग। तो फिर मेरी फ्रेंड ने के को कॉल किया, के ने बोला ठीक है आई विल हेल्प यू आउट। तो उसके बाद फिर समझ तो आ गया होगा ना इतना कि बेसिकली प्लान ये था, उसको सेकंड टेस्ट कर रही थी मेरी फ्रेंड कि अगर ये बंदा मेरे साथ लॉयल है तो ये जो है ये अब मेरी फ्रेंड से वो नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ओकेशनल वगैरह नहीं पूछेगा। और उस बंदे ने वही किया जो हर, अगेन आई कांट से दैट टर्म, प्लीज़ अपने मन से कुछ अच्छा टर्म ऐड कर लीजिए। तो उस लड़के ने पूछ लिया भाई उसकी फ्रेंड को कि यार तुम वापस से हम लोग ओकेजनल हो जाते हैं ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद ये दोनों की आपस में बात हुई, और जो के है वो साइमल्टेनियसली मेरी फ्रेंड को भी स्क्रीनशॉट्स भेजते जा रही थी जो जो बातें होती जा रही थी, ठीक है। इसके आगे क्या होता है कि अब मेरी जो फ्रेंड है वो देख रही है स्क्रीनशॉट्स, तो उसके बाद उसका कॉल आता है उस बंदे का, वो कहता है कि यार तुम्हारी फ्रेंड जो है ना वो ओकेशनल के लिए वो हो रही है, तो मैंने ओकेशनल का कह दिया कि हम लोग बस ओकेशनली बात क्या करेंगे, एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करेंगे ऐसा वैसा ये वो, क्योंकि वी नीड टाइम टू रिलैक्स ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की केयर वेयर, वो फेक केयर दिखाने में तो इतना अच्छा है ना, शायद उसको तो अवार्ड ही मिलना चाहिए इस चीज़ पे। तो उसके बाद फिर ना मेरी फ्रेंड कहती कि नहीं तुम उसको जाकर बोलो कि तुम नहीं कर सकते उससे बात, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, वो लड़का जाता है उस लड़की के पास वापस के पास और कहता है उसे कि नहीं यार मैं तो भाई बात करना चाहता हूँ के से, ठीक है, उसके मन में तो था ये बात। तो उसके बाद फिर वो जाकर के को कहता है कि यार ये तो मना कर रही है तुम्हारी फ्रेंड की, बात मत करो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि के कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं नहीं बताऊँगी उसे कुछ, उससे मतलब मेरी फ्रेंड को वो कुछ नहीं बताएगी, लाइक दैट वाज़ द पार्ट ऑफ आवर प्लान, ओके। मतलब हम सबका हमने बताया था उसे कि ऐसे-ऐसे करना, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो लड़का ही फॉल्स फॉर दिस ट्रैप और वो कहता है कि हाँ, हाँ डोंट टेल हर एनीथिंग, इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो उसके बाद फिर से उसको बेसिकली मेरी फ्रेंड को धोखा दे दिया, ठीक है। विदिन 1 मंथ, मतलब आई थिंक जनवरी में वो लोग का हुआ होगा, फिर फेब एंडिंग पे ये सारी बकवास चीज़ें हुई होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरी फ्रेंड भाई इमोशनल फुल लाइक आई सेड, तो उसका था कि भाई रोना गाना चल रहा है, लाइफ क्लूलेस पड़ गई है, क्या करे क्या ना करे कुछ नहीं समझ आ रहा। फिर धीरे धीरे ना इंसान खुद ही हील होता है इन सारी चीज़ों से। वैसे भी उनका सब कुछ ऑनलाइन ही था, ऐसा भी नहीं था कि वो लोग मिल रहे थे, भाई वीडियो कॉल भी नहीं होती थी वो लोग की, वो बंदा वीडियो कॉल ही नहीं करता था, वीडियो कॉल करने में ही इंटरेस्टेड नहीं था। फिर उसके बाद फिर ये भी ज़्यादा वीडियो कॉल पे वो कभी थी नहीं इतनी इंक्लाइंट, तो उसने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि हाँ भाई वीडियो कॉल भी करना चाहिए हमें। फिर मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हाँ भाई चलो ठीक है, अब जो हो गया सो गया, आई वांट टू मूव ऑन इन माय लाइफ विदाउट दिस पर्सन, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड अब मूव ऑन वाले फेज़ में चली गई अपने। तो 2-3 महीने तक तो बड़ा दुखी-दुखी उसका रहा, ठीक है, मार्च तक। फिर अप्रैल तक में शी वाज़ ओके, अप्रैल में शी गॉट बिज़ी विद हर लाइफ़ जो भी उसका था, ठीक है, जॉब वगैरह व्हाटएवर। फिर उसके बाद फिर ना अब वो आगे बढ़ गई अपनी लाइफ़ में। आगे बढ़ते हुए फिर उसके बाद फिर ये लड़का ना उसको ओकेजनली कॉल वॉल करने लगता था, मतलब बहुत कॉल्स, जैसे बर्थडे पे भी इसने कुछ अलग से कोई अकाउंट बना के इसको बर्थडे बर्थडे विश किया था, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत इसको इमोशनली वो करता था, ये तो है ही इमोशनल फुल भाई, ठीक है, तो इसको तो भाई इमोशनल तबीयत खराब हो जाती थी तो इसकी आदत थी उसके पास वापस से बात करने वरने की। तो ये लोग मतलब जहाँ तक मुझे समझ आता है कि मतलब ऐसे इमोशनल वाला थोड़ा ज़्यादा था ये लोग का, ठीक है। मतलब मेरी फ्रेंड के साइड से तो भाई बहुत भयंकर इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था, आई वोंट लाई, बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था उस बंदी ने उस पर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर लेकिन हाँ, ये समझ चुकी थी कि भाई ये उसके लायक नहीं है, भाई ये बेटर डिज़र्व करती है, ठीक है। तो अब धीरे-धीरे करके इससे कॉन्टैक्ट, एक होता है ना मेंटली एग्ज़िट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप से, सो दैट इज़ व्हाट शी वाज़ ट्राइंग टू डू। हाँ, कांस्टेंट टच वगैरह में नहीं थे वो लोग, बट जब भी वो भाई एक दिन में उसको 40-40 कॉल कर देता, भले ही सब रिजेक्ट हो रही है बट करता था वो, ठीक है। फिर क्या होता है, अभी लोग आगे-आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये इसका अब अलग स्टोरी हो चुका है, लड़का अलग, लड़की अलग, ठीक है। मेरी फ्रेंड अपनी लाइफ़ में बढ़िया चिल सब कुछ चल रहा है। फिर आता है 2026, तो ये लोग का ऑन ऑफ थोड़ा बहुत चलता रहता था, ठीक है। अब अगेन इस पे कोई मतलब नहीं है बात करने का कि भाई किसकी गलती थी क्या गलती, क्योंकि कुछ होना जाना नहीं है इस बात से। फिर उसके बाद क्या होता है कि 2026 आता है, तो मेरी सहेली को किसी ने एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कॉन्टैक्ट किया। तो मेरी सहेली एक आर्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो उसने फ़ोटो वोटो भेजी होगी कभी उस लड़के को, ठीक है। तो उस लड़के ने उस मान लेते हैं उस लड़की को एक्स कहते हैं। अब के की स्टोरी खत्म हो गई, के भी बात नहीं कर रही उस बंदे से, मेरी सहेली भी बात नहीं कर रही उस बंदे से, ठीक है। अब होती है नई लड़की की एंट्री, एक्स की, ठीक है। तो एक्स जो है वो है
एक नीट एस्पिरेंट थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि एक्स जो है मेरी फ्रेंड को डीएम करती है, टेक्स्ट करती है बेसिकली, ठीक है, उसी प्लेटफॉर्म पे कि आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग कि डू यू नो दिस गाय, हिज नेम स्टार्ट्स विद आर 5 लेटर्स, ऐसे ऐसे करके। तो मेरी सहेली ने बोला कि हाँ, और उसके बाद फिर वो लोग की आपस में बात स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद जो जो शॉकिंग बातें पता लगती है, मेरी फ्रेंड का पता लगता है कि उसको उसने आर से नाम बताया, उस लड़की को आदित्य बताया था उसने। मेरी फ्रेंड को डिग्री में उसने बोली थी मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, उस लड़की को उसने बताया मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स किया हुआ है। और उसके बाद फिर उसको, मेरी फ्रेंड को बताता है कि वो क्या कहते हैं, कितने भाई बहन हैं उसके, 3 भाई हैं टोटल वो लोग, वो बीच का है। उस लड़की को कहता है जो एक्स थी, जो दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुई, ओके, उसको कहता है कि मेरे हम लोग बस 2 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा, उसके बाद एक छोटा भाई है। फिर अभी जो एक्स वाली जो बंदी है ना, इसकी जो एंट्री होती है भाई, इसकी बहुत धमाकेदार एंट्री होती है। मतलब ये बंदी भाई बहुत इंटेलिजेंट, आई मस्ट से, टच वुड, ठीक है। तो जब एक्स की एंट्री होती है इस पिक्चर में, भाई उसकी एंट्री सबसे धमाकेदार इसलिए है क्योंकि वो बंदी जितनी स्मार्ट है ना, इतनी स्मार्ट, अगर हम लड़कियाँ हो जाए ना भाई, तो बहुत सारे ऐसे छछुंदरों से बच जाएंगी। वो बंदी ने प्रॉपरली स्टॉक किया था उस लड़के को, ठीक है। तो स्टॉक इन सेंस वैसा वाला स्टॉक नहीं भाई, नेगेटिव वाला नहीं, मतलब कि ये देखना कि भाई इसके प्रोफाइल वगैरह, ये झूठ बोलता है कितना, क्या है, ठीक है। तो वो जो लड़की है ना, वो मेरी फ्रेंड को उसने, वैसे मैं बताती हूँ सबसे मज़े की बात कि उसने मेरी फ्रेंड को कैसे ढूंढा। मेरी फ्रेंड ने भी उससे पूछा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात इसलिए है क्योंकि जो वो आर्ट बनाती थी, उसकी फ़ोटोज़ वो बंदा इस एक्स को भेजता था, ये कह के ये मेरे घर की है, ठीक है। और जब उस एक्स ने कन्फ्रंट भी किया था उसको कि यार ये पक्का तुम्हारे घर की है, तो वो कहता था हर बारी हाँ हाँ मेरे ही तो घर की है, ऐसे कहता था। अब आगे क्या होता है कि अब ये लोग का आइडेंटिटी वाला क्लैश हो गया, ठीक है। फिर डिग्रीज़ वगैरह, और यार सोचो, मतलब आप किसी को 2021 से जानते हो, आप एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं उसको सच कह दूँ। किसी से आप इतने रोज़ रोज़ बात कर रहे हो, उस बंदे को कोई गिल्ट नहीं इन सारी चीज़ों का, ठीक है। वो बढ़िया अपनी लाइफ में खुश है, चिल कर रहा है, बढ़िया, ठीक है। फिर ये जो एक्स है, ये बहुत सारी बातें मेरी फ्रेंड को बताती है कि उसके ट्विटर पे और 6-7 अकाउंट है, यूट्यूब पे। नाउ दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर नीड एस्पिरेंट्स। यूट्यूब पे भाई वो बंदा यूट्यूब पे लड़कियां फंसाता है, एंड आई टेल यू कैसे। तो वो क्या करता है कि जैसे कि बायोमेंटर्स का चैनल हो गया, सीपा हुजा मैम हो गई, और जितने भी नीट वाले चैनल्स हो गए, आई थिंक समाप्ति मैम वगैरह के हो गए, और जो भी मतलब नीट जेई वाले जो चैनल्स होते हैं ना, वैसे मोस्टली तो नीट वाले पे ही वो दिखता है, ठीक है। तरुण सर वगैरह को भी फॉलो करता है वो, ठीक है। तो वो जो है ना, नीट वाले चैनल्स पे जाता है, वहाँ पर जो भी कमेंट सेक्शन होता है, बायोलॉजी या टीस वाले चैनल पे भी, तो वहाँ पे जाता है, जो भी लड़कियाँ दिखती है वहाँ पे वो कमेंट सेक्शन करता है, कमेंट करता है। एंड भाई आप सोच रहे होगे ना कोई बहुत ही देहाती लड़का होगा भाई, जिसको तो मतलब अंग्रेज़ी भी नहीं आती होगी, नो ब्रो नो। वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश में बात करता है, टाइप करता है। आपको लगेगा इज़ वेरी एजुकेटेड, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में और कैसे हम एजुकेशन को वो करते हैं, हम यही तो सोचते हैं ना यार कि एजुकेशन मतलब क्या है, कोई पढ़ा लिखा क्या है, इंग्लिश में बोल लेता है, अच्छे से बात कर लेता है, सभ्य तरीके से बात करता है। ही इज़ ऑल ऑफ दैट, लिटरली वो सारी चीज़ें करता है ये, ठीक है। और उसके बाद भी वो जो है, ये सब चीज़ का जो दुरुपयोग है वो इन सारी चीज़ों पे करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ फिज़िक्स वगैरह के न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व करके दे देता है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता है, तो वो इस तरीके से लड़कियों को फँसाता है बेसिकली। अब यूट्यूब पे क्या करता है, वो कमेंट सेक्शन में जाता है, लड़कियों को रिप्लाई करता है, वो देखता है कि कोई लड़की उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रही है, वो उससे फिर बात करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो देखता है लड़की अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, मेरे को रिप्लाई कर रही है, फिर वो जाता है, अब आपने देखा होगा यूट्यूब में पोस्ट वाला सेक्शन होता है, ठीक है। तो वो पोस्ट वाले सेक्शन पे जाता है यूट्यूब के, वहाँ पे पोस्ट आती है, ठीक है। अब उस पोस्ट में वो क्या पोस्ट करता है, वहाँ पे वो लड़की का यूज़र नेम टैग करेगा, और उसके बाद बोल देगा कि यार यहाँ पे ना कमेंट सेक्शन में ढंग से बात करते नहीं बन रही है, आप टेलीग्राम का आईडी या आप मुझे इंस्टाग्राम का आईडी दे सकते हो क्या। उस बंदे ने, इतना निठल्ला नल्ला बेरोज़गार है वो, उसने एक अलग से इंस्टाग्राम आईडी बनाई हुई है जिस पे वो यही सारी नीट वाली टीचर्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे भी वो मतलब, और ऐसे एक फ़ोटो लगा दी है फिज़िक्स वाली बुक्स वाली, उसके उसकी उसकी एक फ़ोटो होती है हमेशा, जो सबसे ज़्यादा वो उसी एंगल से खींचता है जहाँ पे पीछे बुक शेल्फ दिखता है, वहाँ पे फिज़िक्स की बुक पड़ी होगी और भी मोटी-मोटी बुक्स होंगी, जिसको देख के आपको लगे कि हाँ भाई बंदा बहुत पढ़ा लिखा है। एंड आई वोंट लाई भाई, आज की डेट में बुरे लड़के ऐसे नहीं आते जो आपसे गाली-गलौज करते हैं। बुरे लड़के आजकल इस फ़ॉर्म में आते हैं, जो ना आपसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट इवन द एंड ऑफ द स्टोरी, पता है। फिर उसके बाद उनसे बात करना स्टार्ट करता है पोस्ट वाले सेक्शन पे। देखो अगर कोई लड़की उसको मना कर देती है ना कि नहीं मेरे पास तो इंस्टाग्राम है ही नहीं, मेरे पास तो टेलीग्राम है ही नहीं, तो ये क्या करता है, वो डिलीट कर देता है वो सारे पोस्ट, और जाके कमेंट्स भी डिलीट कर देता है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेता है, फिर कोई नया बकरा ढूंढ लेता है वो वहाँ पे, ठीक है। तो वो ऐसे करके यूट्यूब में फंसाता है। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे करता है, टेलीग्राम में डाउट ग्रुप है, वहाँ पर जाके फंसा लेता है, वहाँ पे तो ज़्यादा ईजी होता है इनफैक्ट, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर वो ऐसे फंसा लेता है, ठीक है।
तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी बातें करेगा, ऐसा लगेगा कि यार कितना स्टडीज़ बंदा है, सवेरे उठ के अपने पार्ट टाइम जॉब पे भी चला जाता है, फिर उसके बाद पढ़ाई भी कर लेता है, फिर उसके बाद मम्मी के लिए 4 बजे चाय भी बनाता है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद मम्मा के साथ ग्रोसरी लेने भी जाता है, तो ऐसा बंदा लगता है वो। फिर 9-10 बजे सो भी जाता है क्योंकि सवेरे उसकी पार्ट टाइम जॉब होती है 4 बजे। तो ऐसा लगता है लड़कियों को कि यार कितना ही अच्छा लड़का है। एंड यू नो दिस गाय, यू माइट बी थिंकिंग कि यार बहुत ही मतलब ऐसे लो, उस पे कुछ लो इन सेंस, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक थोड़ा-सा माइंडसेट रहता ही है जनरली लोगों का कि यार हम थोड़े मिडिल क्लास में आते हैं, हमारे साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, हम तो इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, हम तो नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और नीट नहीं, इनफैक्ट वो यूपीएससी वालों के साथ भी ऐसा करता है क्योंकि उस बंदे के पास लक्ष्मीकांत भी है, उसके पास सारी जितने भी हिस्ट्री वाली बुक्स होती है, उसके पास सब कुछ है। इकोनॉमिक्स की हो गई, वो नीट की भी सारी बुक रखता है, वो यूपीएससी की भी सारी बुक रखता है। और हाँ, अब इसमें ट्विस्ट ये सब आता है कि मेरी सहेली को तो भाई पता ही नहीं था वो नीट की तैयारी कर रहा है। मेरी सहेली जब ग्रेजुएशन वाले ईयर्स में थी, कभी-कभी उसको लगता था कि हाँ भाई प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, ठीक है, बट नहीं किया उसने, ठीक है, कि भाई एज हो जाएगी, ये सब सोच-सोच के मतलब उसने उसके दिमाग में डाला और ये गधी-कही की सोचने लग गई वैसे ही, ठीक है। हमें नहीं पता था ये सब कुछ, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि उसको ये सारी बातें पता लगती है और भी उसे बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, जैसे कि शायद जो नाम मेरी फ्रेंड को पता है शायद वो भी उसका रियल नेम नहीं है। अ, और शायद उसकी पूरी आइडेंटिटी ही फेक है इनफैक्ट। वो किसी को कुछ सच नहीं बताता, कभी भी अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ नहीं भेजता, अपनी घर की फ़ोटोज़ नहीं भेजता, अपनी सिबलिंग्स के साथ फ़ोटोज़ नहीं भेजता है। और मेरी फ्रेंड इतने साल उसके साथ रही, उसने आज तक अपने पेरेंट्स की फ़ोटोज़ नहीं दिखाई उसको, ना ही किसी और की। तो हमें बहुत उसकी आइडेंटिटी का भी है सस्पिशन कि ये कौन है करके, ठीक है। और हालाँकि वो अपने आप को दिल्ली का बताता है कि हाँ, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का हूँ, दिल्ली का हूँ, बट शायद वो यूपी वगैरह का है। एंड अगेन आई एम नॉट डिमीनिंग और डिफेमिंग एनीबॉडी हियर, ठीक है, कोई स्टेट और इस पे कोई बात नहीं है, ठीक है। लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत बुरे इस पे, कोई स्टेट वाला कोई कुछ नहीं कर सकता इस पे, ठीक है। एंड मतलब मुझे लगता है ना कि ये एक बहुत ही ख़राब बात है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग इस तरीके से कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाते लिखाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब हम हमसे पेरेंट्स जो है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो यही सोचते हैं ना यार कि हमने अंग्रेज़ी मीडियम में अपने बच्चे को डाला है, सीबीएसई में डाला है, हम कितनी मेहनत से उन्होंने डाला है पेरेंट्स ने, हमें ही पता होता है, ठीक है। और उसके बाद भी कोई ऐसा निकल जाए। एंड हाँ, और मैं बताती हूँ, जो ये एक्स है इसने ये भी बताया कि ना इसकी ऑलरेडी रियल लाइफ में कोई और बंदी है भाई। तो उसके बाद फिर ना वो मतलब उसके साथ फ़ोटो वोटो खिंचाया था तो उसने एक्स को भेजा था। तो एक्स इज़ लाइक वेरी रिज़र्व टाइप की लड़की है वो बिल्कुल अपनी फ़ोटो वोटो नहीं शेयर करती है, उसके साथ नंबर वंबर भी शेयर नहीं किया था उसने, वीडियो कॉल वगैरह के लिए उसने बोला था। बट ये जो लड़का है ना, ये हर लड़की के बारे में दूसरी लड़कियों को इसलिए बताता है सो दैट दैट पर्टिकुलर गर्ल फील्स जेलस। तो जब ये सब वो टेस्टिंग वाला टाइप का करता है कि भाई कोई बंदी अगर मेरे को लेके जेलस वजह से हो रही है, मतलब अब ये मेरे जाल में फंस चुकी है, ठीक है। उस लड़के के और भी माइंडसेट थे जो एक्स ने बताया कि जैसे वो हाउस वाइफ्स को बहुत प्रमोट करता है, वो हर टाइम फेमिनिटी, हाउस वाइफ्स और ये सब थोड़ा ज़्यादा करता है, ठीक है। और वो कुछ मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट्स अगर भी पास करेगा कि आई थिंक ऑल गर्ल्स आर अपॉर्चुनिस्टिक एंड सेल्फिश, लड़कियाँ बहुत बुरी हो गई है, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें। फिर क्या लड़कियाँ लग जाती है अब दिखाने में कि यार नहीं तुम देखो मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ। तो यही सब वो करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, अच्छा हाँ, और इसके टारगेट ना, ये कोई ऐसी लड़कियों को टारगेट नहीं करता, मतलब जो इसके नेचर के साथ अलाइन करती हो, ये एकदम इनोसेंट अच्छी लड़कियों को, बहुत ही मतलब बहुत ही नाइव टाइप इनोसेंट होती है ना, उनको उनको ट्रैप करता है, जो इमोशनली वल्नरेबल होती है, जिनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। एज वी ऑल नो कि एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम देर आर सो मेनी थिंग्स विच हैपन्स, ठीक है। एंड देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन नॉट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड यू नीड अ फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंड वाली जो रिक्वायरमेंट है ना, ये पूरी करता है। बट जब ये रिक्वायरमेंट फ्रेंड वाली फुलफिल करता है ना, ये उसी डायरेक्शन में रोमांटिक होने लगता है, ठीक है। फिर लड़कियों को लगने लगता है कि अरे यार ये तो मेरे दुख का सहारा है। हम कहते हैं ना कि कोई हमारे दुख में साथ दे तो हमारा सच्चा साथी है। वो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है कि वो किसी को उसके वीक मोमेंट्स में पकड़ता है, उसके वीक मोमेंट्स में उसकी हेल्प करता है और बाद में ना उसको एहसान जताता है, और ऐसा नहीं भी जताता तो इंसान को खुद से ही फ़ील होता है। जब मेरी फ्रेंड ने जब उसकी सेकंड टाइम टेस्टिंग की थी ना, तो पता है वो के को क्या कहता है कॉल पर कि मैंने ना तुम्हारी फ्रेंड के लिए इतना किया है ना, इतना किया है ना, इतना किया है ना कि अगर मैं कुछ गलत कर भी दूँ ना, तो भी उसके मन में इतनी इज्जत तो रहेगी कि वो मुझे छोड़ के ना जाए। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। एंड ठीक है यार, किसी को वैल्यू करना इट इज़ अ गुड थिंग, कोई आपके लिए अच्छा करे, यू शुड वैल्यू देम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी अच्छाई को एक्सप्लॉइट करो, ठीक है। और वो बंदा हमेशा हमेशा ही एक्सप्लॉइट करता है अच्छाई को, ठीक है। तो यही बताना था मुझे। और मैं सच बताऊँ, डिटेल्स तो काफ़ी सारी है बताने को, बट आई थिंक दैट इज़ इररिलेवेंट। ऑल आई वांट टू से इज़ कि अगर इवन इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन ऑनलाइन, प्लीज़ बी केयरफुल
बी केयरफुल फ्रॉम समवन जो इस तरीके की बहुत सारी आईडीज़ बनाते हैं, क्योंकि आपको पता भी नहीं लगेगा कि उसने मल्टीपल आईडीज़ क्यों बनाई हैं। क्योंकि वो कभी बताएगा नहीं। जब मेरी सहेली इतने साल उसके साथ रही, उसने कभी उसको बताया नहीं कि उसकी और 3 आईडी हैं। मेरी फ्रेंड को कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। तो यार आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई और आपसे सच बोलेगा ना। तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों से दूर रहो आप। और ऐसा कोई भी जो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है ना, लाइक हु इज़ टू गुड टू बी ट्रू, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम। मतलब ना अच्छे लोग मिलने सच में बहुत कम हो चुके हैं यार। और ये ऐसे लोग ना जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, आपके कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाते हैं, आपके ऊपर ऐसे इमोशनली डिपेंडेंट बनाते हैं आपको, फिर उसके बाद आपसे रोमांटिक होने लगते हैं, आई लव यू, वो सब कुछ करता है। वो इस एक्स को भी भेजता था कि आई एम रियली एडिक्टेड टू यू, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। बट जो एक्स है ना, वो उसके उस झांसे में कभी आई नहीं। उसने बताया कि जब से मैंने आपका वो वाला देखा था ना, आर्ट वाला, मुझे पता था ये लड़का है फिशी करके। और उसके बाद फिर उसने बहुत टाइम बाद मेरी फ्रेंड से बात की। एंड ऑफ कोर्स इट फील्स सैड टू नो दैट इतने साल तक वो लोग रोज़ रोज़ बात करते थे। मतलब उससे थोड़ी सी भी दया नहीं आई होगी। चलो मैं तो मानती हूँ कि हाँ वो लड़की है बहुत बेवकूफ़, भाई बहुत ही बेवकूफ़ है, बहुत गधी है, आई एग्री, आई एक्सेप्ट दैट। बट यार हम किसी कुत्ते को भी पालते हैं ना 1 हफ़्ते तक, तो हम सोचते हैं यार कि इसके साथ तो बुरा नहीं करेंगे यार, ठीक है। ये इसको कभी नहीं दया आई कि मेरी फ्रेंड के लिए इतना वो कर दे। पता नहीं क्या है, आइडेंटिटी क्या है, सब कुछ फ़ेक है उसका, लाइक एवरीथिंग इज़ फ़ेक। सो जितना अच्छा वो लगता था फिज़िक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, इंग्लिश में बात करते टाइम, इट ऑल जस्ट वेंट डाउन द ड्रेन। सो जस्ट प्लीज़ बी केयरफुल। किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी आपको कोई ऐसा मिलता है ना, जस्ट प्लीज़ बी केयरफुल। वो इंसान आपको अपनी फ़ोटोज़ भी शेयर करेगा, वीडियोज़ भी शेयर करेगा, जस्ट टू फ्लेक्स कि देखो मैं तो बहुत गुड लुकिंग बंदा हूँ, ऐसा वैसा। पैसा भी फ्लेक्स करेगा, बट प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप, स्पेशली फॉर वुमेन। ऑल आई वांट टू से इज़ दैट if you have a sister or a female friend, or if you're a girl watching this video, please 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 do not depend on anyone emotionally, especially not someone you have met online. And please कहीं पे भी ऐसे अकेले वकेले मत जाना, किसी भी तरीके की कोई भी फ़ोटोज़ मत सेंड करना। ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। नो मैटर वो रोज़ गुड नाइट बोल के सोए, गुड नाइट लव यू बोल के सोए, बिकॉज दे आर नॉट वर्थ इट। ऐसे लड़के नहीं होते हैं अच्छे, ठीक है। ये बस अच्छे लगते हैं दूर से, बट अच्छे होते नहीं हैं। इन लड़कों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें कैसे मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट करना है। आप उसको 4 गालियाँ दे रहे होगे, वो शांति से सुन रहा होगा, बट जब आप इमोशनल होकर आपको इंस्टेंट रिग्रेट होगा और आप दूसरी बारी कॉल करोगे ना, तब वो आपको इमोशनली मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि तब उसको पता है कि तब आप इमोशनल मोमेंट में हो, तब आप वो जो बोलेगा आप उसको मान जाओगे। तो इसलिए प्लीज़ यार ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना। और कुछ शायद मैंने और 2-3 पार्ट मैंने ऐसे छोड़ दिए होंगे। लाइक जब मेरी फ्रेंड और के का हुआ, तो के ने फिर बताया कि मेरी फ्रेंड ने कुछ-कुछ उससे बातें पूछी थी। जैसे कि मेरी फ्रेंड जो है वो रात-रात तक ऐसे जगती रहती थी, तो वो उसको शायद रील वगैरह भेजती थी। तो जब एक दिन उसने रील-वील भेजा उसको, तो उसके बाद उसका ऑनलाइन स्टेटस शो करता था व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो वो मैसेज करी जा रही है ना मेरी सहेली, और उसके बाद फिर ना उसने स्क्रीनशॉट भी लिया और उसने वापस उस लड़के को ही सेंड कर दिया। अब क्या होता है, अगले दिन आता है, तो अगले दिन मेरी फ्रेंड उससे पूछती कि यार तुम तो ऑनलाइन थे कल। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं यार मैं तो नहीं था ऑनलाइन, मैं तो सो गया था एक्चुअली ना, मैंने लैपटॉप में लॉगिन किया था यार, इसीलिए तुमको ना वो ग्लिच व्लिच की वजह से ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड कहती है कि अच्छा ठीक है। अब मेरी फ्रेंड तो भाई बताया मैंने, इमोशनली पागल, एकदम इमोशनल फूल हद से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे करके फिर और भी बहुत सारी चीज़ें पता लगी, और इनफैक्ट पता है ये दोनों बात कर रहे थे ना, ये बात भी के ने ही मेरी फ्रेंड को बताया था, ना कि उस लड़के ने। और फिर वो जो लड़का है वो बार बार यही सब कहता रहता था कि यार मैंने कमिटमेंट नहीं की थी उससे, तुम्हारी फ्रेंड से, तो यार मैं तो किसी से भी बात कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। सो प्लीज़ ऐसे लोगों से केयरफुल रहो। और वो एक्स को भी यही सारी बातें रिपीट करता रहता था कि यार जस्ट बिकॉज हमने कुछ दिन बात कर ली, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे बीच रोमांटिक रिलेशनशिप है। और उसकी बातें इतनी हाई फाई होती हैं, लाइक आई एम सो एडिक्टेड टू योर लव, योर माई बच्चा, गुड मॉर्निंग गुड़िया गुड़िया, पता नहीं क्या क्या। उसको वो गुड़िया बना के बिल्कुल गुड़िया जैसे ही करता है हाल, गुड़िया डॉल बेबी सब। प्लीज़ इन सब ऐसे ऐसे लड़कों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो आप लोग। बहुत इंटेलिजेंट लड़का लगता है, और बिल्कुल भी लेकिन मत पढ़ो भाई, इट्स रियली नॉट वर्थ इट, ठीक है। मुझे पता है, समझ आता है कि हाँ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, अकेले रहना, घर से दूर रहना, इट इज़ टफ़, सबके लिए टफ़ होता है। बट किसी गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा है ना आप अकेले रह लो। और जिस दिन ना सच में आप अकेले रहना सीख जाओगे ना, उस दिन आपको कोई इमोशनली एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बाकी हाँ, वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज़ कि आई थिंक वीमेन आर नॉट स्पीकिंग अप इनफ अगेंस्ट चीटिंग, इसलिए शायद इतनी ज़्यादा चीटिंग इतनी ज़्यादा प्रिवलेंट हो गई है। बिकॉज मेरे पास एक और स्टोरी है जो मेरी एक और फ्रेंड की है, जो कि मुझे आज पता लगी है इनफैक्ट, ठीक है। तो आई थिंक मैं वो भी पोस्ट करूँगी, ठीक है। बट फ़िलहाल के लिए यही कहूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में हो
या थे और आपको पता है सामने वाले ने आप पे चीट किया, आपसे झूठ कहा है, ठीक है, ऐसे इंसान के साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू इज़ कि आप एक बात बताओ मुझको, जब आप कोई मेडिसिन लेकर आते हो, ठीक है, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट आती है, आप देखते हो कि इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। मेडिसिन आपने बहुत पैसे देकर ख़रीदी थी, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट क्या आप खाते हो उसको जस्ट बिकॉज वो एक्सपेंसिव थी? नहीं ना। तो उसी प्रकार आप रिलेशनशिप को भी देखा करो, जिस मोमेंट आपको पता लगता है कि एक्सपायर हो चुका है मेरा रिलेशनशिप इस इंसान के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आप प्लीज़ समझो इस बात को कि अब वो चीज़ एक्सपायर हो चुकी है। इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, बिकॉज इट डज़ नॉट मैटर कितने सालों का रिलेशनशिप था, कुछ भी रहा हो, ठीक है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक लग गया। हाँ, तो कितने भी साल का रिलेशनशिप हो, इट डज़ नॉट मैटर, यू कैन रिबिल्ड योर सेल्फ, ठीक है, बट किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रह के ना आप बस परेशान हो गया और आपको हेडेक आता रहेगा। सो प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट यू आर लोनली और समथिंग, ठीक है, pursue hobbies, do something which fills your time, but please do not go back to people who lie to you, who betray to you, ठीक है, okay, that's it for this video. It was really nice sharing this story. I know I do not have a proper setup. I think my storytelling में भी उतनी अच्छी नहीं रही होंगी, but it's okay. And if you have watched till the end, thank you so much for watching, and bye bye, take care.